हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर और स्वागत है आपका दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। और दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर मेरा पहला वीडियो कि भाई आपका फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा था। मैं आपको बता दूं 20 to 30% कॉलेज चालू हो चुके हैं, जो चालू नहीं हुए आज या कल में, मतलब 1 या 2 दिन में चालू हो जाएंगे। तो फर्स्ट डे कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, या आप बोल सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मैं बता दूं, आपका 4 साल का डिग्री यहाँ पर होने वाला है। ये 4 साल आपके लाइफ के आपके एक इतिहास बनने वाली है और ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, नहीं रखना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो फर्स्ट डे और फर्स्ट वीक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आगे और भी वीडियोस आएंगे मेरे। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका स्वागत है, इंजीनियरिंग जर्नी में आपका स्वागत है। पहले सबसे पहली बात, अपने माइंड से ये निकाल दो कि अरे वो स्टूडेंट जो है उसने सीटी में इतना स्कोर लेके आया है, ये स्टूडेंट इतना स्कोर लेके आया है, वो इधर से आया है, वो उधर से आया है। आप सारे स्टूडेंट अभी एक नया रेस स्टार्ट करने वाले, सबकी स्टार्टिंग और ये बोल सकते हैं बिगिनिंग सेम लेवल से होने वाली है। पहले आपने कुछ भी किया हो, 12th में कितना भी स्कोर लाया हो, एंट्रेंस में कितना भी स्कोर लाया हो, कोई मैटर नहीं करता। इट इज अ फ्रेश स्टार्ट एंड अ फ्रेश बिगिनिंग टू ईच एंड एवरीवन। तो सबसे पहले जब हम लोग फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो हमें बेसिकली ओरिएंटेशन होता है। उस किसी का 1 दिन में होता है, किसी का 2 दिन में होता है, या किसी का ओरिएंटेशन वीक ही चलता रहता है। तो इसमें बेसिकली आप बहुत सारी चीजों को आपको जानना है। आप सिर्फ जा रहे हो, आप बैठ रहे हो, हाँ हो रहा है, नहीं। अभी आप इंजीनियरिंग में करोगे, हर एक चीज जो करोगे स्मार्ट प्लानिंग के द्वारा करोगे। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा सीखना है। ये वाला जो अप्रोच है ये आपको रखना पड़ेगा। ओके, कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखना ये एक टैलेंट होता है, एक स्किल होता है जो धीरे धीरे आप अपने अंदर डाल सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो। ओके, तो ये पॉइंटर्स है जो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके इंजीनियरिंग के जर्नी में। इसीलिए ओरिएंटेशन के टाइम पे, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज या फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज में ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है और ये चीजें आपको करनी है। सबसे पहले नो योर फैकल्टी, उसके पहले नो योर सब्जेक्ट्स। आप जब कॉलेज में जाओगे हर एक सब्जेक्ट का एक ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, ओके, जिसमें आपको जो कॉलेज के फैकल्टी होंगे उनके बारे में मालूम पड़ेगा, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनकी डिग्री क्या है, कितने साल से वो पढ़ा रहे। साथ में आपको कॉलेज के सब्जेक्ट्स के बारे में मालूम पड़ेगा कि आपको भाई फर्स्ट सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट है, सेकंड सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले, कौन से सब्जेक्ट आपके फील्ड से रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करिकुलम में जो आपके जो बेसिकली है करिकुलम में डाला गया है बट उसका उतना उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ सब्जेक्ट आपके करिकुलम में है, उसका इंपॉर्टेंस है बट उसका मार्क्स नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए, अगर आप मूवमेंट स्टडी के स्टूडेंट हो, सी प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक ब्रांच से बिलोंग करते हो तो, और वो आपको फोकस करना चाहिए, बट उसका रिटन पेपर नहीं है बट प्रैक्टिकल है, बराबर। तो भले रिटर्न पेपर नहीं हो, आपको उसे निग्लेक्ट नहीं करना है, आपको एकदम अच्छे से वो करना है, क्योंकि उसी का तो आगे आप सी प्रोग्रामिंग जो एक ऐसा लैंग्वेज जो आप बेसिक सीखते हो और उसके आधार पर आप आगे के दूसरे लैंग्वेजेस सीखते हो या आगे टेक के अदर सब्जेक्ट आप समझते हो। ठीक है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया या पाइथन हो गया, आप रिलेट कर पाते हो, सी प्रोग्रामिंग मैंने ऐसे ऐसे किया था। ओके, लाइक दैट। तो वैसे ही अगर कोई नॉन टेक ब्रांच में जा रहा है, मैकेनिकल में जा रहा है तो मैकेनिक्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में जा रहा है तो BEEE सब्जेक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी दिया गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पॉइंट ऑफ अगर आप ये देखो कि भाई मुझे अच्छा सीजीपीए लाना है, मुझे 8 सेम में मुझे अपना सीजीपीए कम से कम 7 एंड अबाव रखना है, तो इस पॉइंट से अब आप देखो तो फर्स्ट ईयर स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ा हुआ है, आपको सब बेस पता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12th का जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री था ऑलमोस्ट सेम लेवल का इंजीनियरिंग में रहेगा, खाली थोड़ा सा एप्लीकेशन लेवल रहेगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन लेवल रहेगा, तो आप इजीली उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो कम एफर्ट्स लगा के। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, तो थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। BEEE अभी आपने फिजिक्स पार्ट 2 में पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, तो ये कुछ सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री, BEEE, मैथ्स हो गया, इसमें आपने थोड़ा सा पहले से ऑलरेडी बेस स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। बस आप अच्छे से फोकस करोगे तो आप सीजीपीए अच्छा ला सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, क्योंकि लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट होता है और फर्स्ट ईयर में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप प्री नोन, मतलब आप पहले से जानते हो अच्छे तरीके से, बस उसमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ओके, तो ये बात हो गई कि भाई फैकल्टी को जानना है, सब्जेक्ट्स को जानना है। फैकल्टी को किस लिए जानना है? बिकॉज एक चीजें होती है, जैसे कोई फैकल्टी है, अगर वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, 5-6 साल से, कम से कम 5-6 साल से कॉलेज में है, पढ़ा रहे, तो उनको एकदम अच्छे से आइडिया है कि भाई ये
समंदर सा सिलेबस है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं है इंजीनियरिंग में। तो कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको क्लास में वही टॉपिक्स लेंगे, वही मॉड्यूल के वही चैप्टर, वही पॉइंट्स लेंगे, और वो आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो ले रहे हैं वही आपको एग्जाम के पेपर में भी दिखने वाला है। इसीलिए फैकल्टी को जानना इंपॉर्टेंट है, उनका नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। फिर सब्जेक्ट को जानना इंपॉर्टेंट है, किसको हमें ज्यादा टाइम देना है, किसको हमें कम टाइम देना है, कौन सिर्फ से लेक्चर हम करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आप सिर्फ लेक्चर में अच्छे से फोकस करोगे ना तो भी आप कर लोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे काफी है। बट BEEE एक सब्जेक्ट हो गया, मैकेनिक्स सब्जेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको क्लास में भी पढ़ना है और घर पे आके भी एक्स्ट्रा स्टडी करना है तो ही होगा। और मैथ्स, ओके, मैकेनिक्स, BEEE, मैथ्स, इस 3 सब्जेक्ट्स आर थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप अपने कॉलेज को जानिए, अपने कॉलेज को जानिए। क्या सर कॉलेज का नाम पता है, मैंने पता करके तो आया, मैं एडमिशन लिया, नहीं, आपके कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है जो आपके लिए फ्रूटफुल है। जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम मैं अथर्व कॉलेज से मैंने पास आउट किया है इंजीनियरिंग का, फिर मैंने MBA किया लाला लाजपत राय से, MBA फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी उनकी। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं बहुत एक्साइटेड था, आप भी बहुत एक्साइटेड रहोगे, बिकॉज जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो, साथ में बैठते हो, जो भी पहले आपको 8-10 जन मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी बॉन्डिंग होती है, आपका ग्रुप बन जाता है। ओके, तो वो आपके 4 साल साथ रहने वाले हैं, और आपका कॉलेज का टाइमिंग 8 से 5 कहीं ना कहीं होने वाला है, 9 से 4 कहीं ना कहीं होने वाला है, सॉरी 8 से 4 या 9 से 5, दैट काइंड ऑफ टाइमिंग, फुल डे आप रहने वाले हो। तो जब हमारा इंजीनियरिंग जर्नी है, बराबर, स्टडी करना ही है, और ये इतना लॉन्ग फेज वाला है, और इंजीनियरिंग डिफिकल्ट होता है सब कहते हैं, तो अगर 4 दोस्त, 4 यार मिल जाए तो दोस्ती के साथ, फ्रेंडशिप के साथ, ग्रुप के साथ वो इजी लगने लगता है। कैसे? आपने फॉर एग्जांपल 5 जन का ग्रुप बनाया, किसी का मैथ स्ट्रांग है, किसी का मैकेनिक्स स्ट्रांग है, कैसे होता है मैं बताता हूं, सबका एक अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, बराबर। तो जैसे आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा, अरे ये मेरा जो फ्रेंड है रोहित, इसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, अरे मेरा BEEE बहुत स्ट्रांग है, इसका C प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग है। तो जब आप ग्रुप स्टडी करोगे, आप एक दूसरे को पढ़ा सकते हो, जिससे क्या होता है, देखो, एक होता है कि कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ा रहे, अभी 5-6 साल से 10 साल से वो वही पढ़ा रहे, तो पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ऊपर से लेके आपको कर देंगे। कोई कॉलेज प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई प्रोफेसर बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता है, ऐसे में क्या होता है, आपकी जो पर्सनल बॉन्डिंग है फ्रेंडशिप के साथ, आपका फ्रेंड ऐसा बताएगा जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। भले प्रोफेसर ने बताया वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको नहीं समझा, पर वो लेमन लैंग्वेज बताएगा, लेमन लैंग्वेज मतलब नॉर्मल एग्जांपल लेके बताएगा और आपको फटक से समझ में आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है, सेकंड थर्ड ईयर में मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आपका फ्रेंड सर्कल होना, ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्लेसमेंट के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, तो प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपके अंदर कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, करेक्ट। उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वो नॉलेज प्रेजेंट करने आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए। ये कैसे आएगा? क्या ये किसी बुक से सिखाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये आप करते करते सीखोगे। तो कैसे सीखोगे? जब आप फ्रेंड्स के साथ उठोगे, बैठोगे, साथ में कम्युनिकेट करोगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन करोगे, बराबर। कोई एक कॉलेज, नो योर कॉलेज का मतलब यही है। और कुछ कॉलेज में फेस्ट होता है, कोई इवेंट्स होते हैं, कोई टेक्निकल इवेंट होता है, पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, या उनका कोई फेस्ट है, बराबर। तो उसमें जब आप पार्टिसिपेट करोगे फ्रेंड्स के साथ, अकेले, सोलो, किसी भी काइंड का परफॉर्मेंस दोगे, भले वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो वो जब आप फेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, कॉलेज में जो भी ग्रुप्स है, जैसे कि हमारे अथर्व में ई सेल था, एम्बर सेल था, सैटेलाइट ग्रुप था, जो रिसर्च वर्क इसको इंपॉर्टेंट पसंद था, हमारे फेस्ट होते थे अथर्व कॉलेज में। ओके, वैसे आपके कॉलेज के भी फेस्ट होंगे। मैं बहुत बार कैसे जो ऐसे पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड जो भी था उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करता था, जिसकी वजह से मुझे स्टेज कॉन्फिडेंस आया। पहले मेरा स्टेज फियर बहुत था, मैं एक वर्ड नहीं बोल पाता था, मैं अपने बारे में नहीं बोल पाता था कि दिस इज अमित चौधरी, माय डिग्री इज दिस, आई बिलोंग्स टू दैट, ये नहीं बोल पाता था। बट जैसे जैसे मैंने ये सब चीजों में पार्टिसिपेट किया, मैं आपको बताता हूं, 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है, ये आपको A to Z ट्रेन करने के लिए है। ये आपको वो सब कुछ सिखाएगी जो आपके लाइफ के लिए, जो आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, किससे 10 तरह के लोग हैं, उनसे आप कैसे डील कर सकते हो, कैसे वार्तालाप, कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, अलग अलग कंडीशन, जब टाइम बाउंडिंग हो गया, हमको कम टाइम में प्रोजेक्ट पूरा करना है, बराबर। टाइमलाइन को कैसे हैंडल करते हैं, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं,
प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, ग्रुप वर्क क्या होता है, ये सारी चीजें आप इंजीनियरिंग में करते करते ही सीखोगे। इसका कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, कोई अलग से करिकुलम नहीं है, बट हाँ आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। आप कॉलेज जाओगे, फ्रेंड के साथ सब कुछ इंपॉर्ट करोगे, कॉलेज के क्या क्या ग्रुप से उसको समझोगे, किसी एक ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे, भले वो कोई भी ग्रुप हो, भले वो कोई भी ग्रुप हो। कोई भी ग्रुप मतलब क्या, वो हो सकता है कि पेपर प्रेजेंटेशन का हो, रिसर्च प्रेजेंटेशन का हो, फेस्ट का कोई ग्रुप हो, फेस्ट बोले तो कोई भी एनुअल इवेंट होता है ना कॉलेज का, वो, या ड्रामा का ग्रुप हो, या स्पोर्ट्स का ग्रुप हो। बहुत लोगों को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो किसी ना किसी आपके इंजीनियरिंग करिकुलम के अलावा किसी एक ग्रुप, एनी वन ग्रुप को आप ज्वाइन करना, ताकि एजुकेशन के साथ साथ जो अदर पर्सनल स्किल होता है वो आपका एनहांस होना चाहिए। वही आपका काम आएगा प्लेसमेंट के टाइम पे। प्लेसमेंट में आपको दो तरीके से जज किया जाता है। पहला, आपके अंदर कंटेंट नॉलेज कितना है, दूसरा आपको वो नॉलेज प्रेजेंट करने आता है कि नहीं आता है। दैट्स ऑल। अब वो प्रेजेंट करने आता है उसमें बहुत कुछ होता है, बॉडी गेस्चर, जो अपना पोस्चर होता है, गेस्चर होता है, हम कैसे करते हैं, कैसे हमारा एक्शन होता है, हम बात करने के टाइम पे किस चीज से स्टार्ट करते हैं, किस चीज से खत्म करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, ये सारी चीजें होती है। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सीखते हो, जैसे आपने चलना सीखा, दौड़ना सीखा, वैसे ही आप ये 4 साल के इंजीनियरिंग में ये सब चीजें भी सीखोगे। किससे? किसी प्रोफेसर से नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके फ्रेंड ग्रुप से, आपके कॉलेज में जो फेस्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट करके। इसीलिए कॉलेज को जानना इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी को जानना इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट जानना है, फ्रेंड्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप बनाना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई बड़ा भाई, बड़ा बहन, बड़ी बहन बता सकती है, या आपके कोई सीनियर रहेंगे वो आपको बता सकते हैं, ये आपको गाइड करेगा। कोई कॉलेज का प्रोफेसर आपको ये गाइड नहीं कर पाएगा कि भाई जाने के बाद क्या क्या करना है पढ़ाई के अलावा। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं, बॉयज हो, गर्ल्स हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, सबको मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जब आप लाइफ इंजीनियरिंग जर्नी कंप्लीट करोगे और फिजिकल वर्ल्ड में जाओगे, तो आपके पास सिर्फ कंटेंट नॉलेज होने से नहीं चलेगा, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए, फेस करने की जो अप्रोच होती है, एटीट्यूड होती है, वो होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ता है। वो भी मैंने यहां पर मेंशन किया है। डोंट बी शाय। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई नॉर्मल डिग्री नहीं कर रहे हो। अगर आप साई करोगे, इंट्रोवर्ट रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, नहीं चलेगा, आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको पूरा बेशरम होके मतलब क्या, ईगर टू लर्न, ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ये अप्रोच रखना पड़ेगा। दैट इज अ पॉजिटिव अप्रोच, ईगर टू लर्न। मुझे नहीं आता है, आप बताइए मुझे, प्रोफेसर से पूछिए, फ्रेंड से पूछिए, और आप सीखिए, क्योंकि सब कुछ कोई सीख के नहीं आता है, सब कुछ कोई सीख के नहीं आता है। कोई अगर गेमिंग में एक्सपर्ट है तो उसके कंटेंट नॉलेज नहीं होंगे, किसको प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है तो उसका कुछ और वीक होगा। सबका कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक टैलेंट होता है, एक स्किल होता है। आपको हर तरीके से एक्सपर्ट बनना है सीख के, तो हमें ईगर टू लर्न, ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कोई चीज आपको नहीं आती तो नहीं आती है, प्रेजेंट करने नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, बट ईगर टू लर्न, लर्निंग एप्टीट्यूड रखो। और ये इंजीनियरिंग वो जर्नी है जो आपको ये सब सिखा देगा। आपके फ्रेंड्स आपको सिखा देंगे, आपका जो पार्टिसिपेशन होगा, आप हर चीज में पार्टिसिपेट करोगे, उससे आप ये सारी चीजें सीखोगे। तो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं करना है, आपको पर्सनल एनहांसमेंट भी करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर करियर जर्नी। तो आपको ईगर टू लर्न रहना है, बी कॉन्फिडेंट, हर एक चीज में कॉन्फिडेंट रखो। आपको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा, ये एटीट्यूड रखना है। ओके, कॉन्फिडेंट रहना हमेशा। ओके, क्लास में कभी आप गलती कर रहे हो, गलती इंसान से होती है। अगर सब कोई परफेक्ट होता, बराबर, तो अलग ही दुनिया होती ना, सब में कुछ ना कुछ, ये 5 उंगली ये भी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर थंब के बिना आप अगर एक गाल्टी उठा रहे हो, बिना थंब का यूज करके कोई काम कर रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे, बराबर। अब हर एक उंगली के अलग अलग फीचर होते हैं, वैसे ही आपके अंदर कोई पॉजिटिव टैलेंट है वो आइडेंटिफाई करना है, आपके अंदर कुछ नेगेटिव चीज है वो आइडेंटिफाई करना है। पॉजिटिव पॉइंट को तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है, नेगेटिव वाले को भी एनहांस करना है और बेस्ट इंजीनियर बनना है। इंजीनियर इज नॉट जस्ट विथ टैलेंट, नॉट जस्ट विथ कंटेंट नॉलेज, इट इज विथ हाउ यू कैन यूजिंग दैट नॉलेज
इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द रियल वर्ल्ड, ये एक्चुअली इंजीनियरिंग का मतलब होता है। तो ईगर टू लर्न, पॉजिटिव अप्रोच, ये सब रखना है और आपको ये नया जर्नी किक स्टार्ट करना है। आपने कम स्कोर लाया, आपने किसी चीज पे एडमिशन लिया, आपने ये कॉलेज सोचा था नहीं मिला, आपने मुंबई जाने का प्लान किया था नहीं हुआ, आपने पुणे का प्लान किया था नहीं हुआ, आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, सब भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया। नाउ डू अ किक स्टार्ट ऑफ योर न्यू जर्नी। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, ओके, कि भाई आपको हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, स्टडी तो करना ही है, करने के बाद अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, फ्रेंड बनाना है, ग्रुप करना है। और इंजीनियरिंग की स्टडी, क्या आपको लगता है 4 से 6 महीने में 6 सब्जेक्ट बच्चे कैसे पढ़ लेते? कॉलेज के प्रोफेसर के पढ़ाने से नहीं। कॉलेज का प्रोफेसर तो आइडिया देता ही है, बट सबसे ज्यादा हमें हमारा फ्रेंड पढ़ाता है। एग्जाम के टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप सर्कल आप पढ़ के बैठोगे, किसी का ये स्ट्रांग है, वो प्रिपेयर करके आएगा और सबको बताएगा। आपका कोई और सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, वो प्रिपेयर करके लेके आएगा, आप प्रिपेयर करके लेके आओगे, आप सबको पढ़ाओगे। जब आप ये गिव एंड टेक करते हो, इसमें 2 बेनिफिट्स होती है। एक, आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन हुआ, आपको नॉलेज एकदम पक्का हो गया। दूसरा, आपके फ्रेंड ने भी आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा दिया जो आपका वीक था, जो आपने नहीं पढ़ा था। तो इस तरह से इंजीनियरिंग में जो है बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल होने चाहिए, सब में बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने आना चाहिए। दूसरा, यहां पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन करके एक स्किल होता है, ये भी आपको गेन करना है कि कौन कैसा है। आप रियल वर्ल्ड में जाओगे 10 तरह के लोग मिलेंगे, वैसे ही आपके कॉलेज में भी 10 तरह के लोग हैं। तो आपको सबको पहचानने आना चाहिए। सबको ये बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। एक इंसान की जो पहचान होती है उसका मतलब क्या है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई खराब है कोई अच्छा नहीं, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा रहेगा जिसको कुछ म्यूजिशियन में इंटरेस्ट होगा, बोले तो कुछ गिटार विटार बजाने आता है, या उसको स्टेज फियर नहीं है, बराबर, आपके अंदर स्टेज फियर है। किसी का सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा है, मैथ्स बहुत स्ट्रांग है उसका, बट उसका कुछ और वीक हो सकता है। तो आपको वो आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे फ्रेंड सर्कल में इसके पास ये टैलेंट है, इसके पास ये टैलेंट है, इसके पास ये टैलेंट है। ओके, कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। तो ये कब आएगी? जब आपको लोगों को पहचानने आएगा, बराबर। आप ग्रुप प्रोजेक्ट करोगे तब वो काम आता है कि भाई ग्रुप प्रोजेक्ट में हमें प्रोजेक्ट बनाना भी है, टेक्निकली उसको प्रेजेंट भी करना है और प्रोफेसर को भी बताना है। तो यहां पर अलग अलग टैलेंट वाले लोग लगेंगे। किसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है वो आप प्रेजेंटिंग में यूज करोगे, किसका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है वो आपको कोर एनहांसमेंट में आएगा, किसका प्रेजेंटेशन वगैरह सही है उसका आपको ब्लैक बुक बनाना है या आपको पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, उस चीज के लिए यूज होगा। तो इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स अ ग्रेट जर्नी। ओके, मैंने एंजॉय किया इसको अपने 4 साल में, आप भी इंजॉय करके जाना। टेंशन मत लेना, अरे इंजीनियरिंग में आ रहा है, मेरे को पढ़ना है, ये करना है, वो करना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट में केटी या फेल होना बहुत डिफिकल्ट है, अगर मेरी बात मानो तो, क्योंकि आप अगर पिछले 4 से 5 साल का भी पेपर उठा लेते हो और कॉलेज के प्रोफेसर ने जो जो आपको क्लास में कराया, सिर्फ वो पॉइंट्स भी आप पढ़ के जाओगे ना, तो आप मोर देन 60% स्कोर करोगे, मोर देन 60%। क्योंकि कॉलेज के प्रोफेसर 10 साल से वही पढ़ा रहे, उनको मालूम है भाई फेवरेट क्वेश्चन क्या है, फेवरेट टॉपिक है, और वही एग्जाम में आता है। तो जस्ट यू नीड टू मेक अ नोट्स, हर एक चीज का नोट्स बनाओ। आप अगर किसी एक सब्जेक्ट बना रहे हो, आपके फ्रेंड को बोलो भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये सब्जेक्ट का ध्यान रखेगा, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब्जेक्ट का ध्यान रखेगा, तो वो प्रॉपर नोट्स आपके एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएंगे। ओके, तो यही मुझे बताना था कि आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो सिर्फ डिग्री करने जा रहे हो ऐसा मत सोचना। आप ये कॉलेज डिग्री जो लाइफ होती है ये इंजॉय करने जा रहे हो, और किसी भी चीज को आप इंटरेस्ट के साथ इंजॉयमेंट के साथ करोगे तो उसका आउटपुट कुछ और ही आएगा, रेदर देन सिर्फ टेंशन लेना, अरे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे 10 CGPA ले आना। नहीं, इंटरेस्ट के साथ करो, मजे के साथ करो, क्योंकि हमें ऐसा नहीं ना 2 घंटे का कॉलेज है फिर निकलना, नहीं 8 से 5 रोज जाना है। तो आप इंजॉयमेंट के साथ नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे। आपके पेरेंट्स से आप सीखो कि वो जो 9 आवर्स डेली जॉब करते, 8 to 9 आवर्स, वो कैसे करते। अगर उनके काम में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता ना इंटरेस्ट, तो कर ही नहीं पाते। वो अपने काम में उनका इंटरेस्ट है, बराबर, तभी वो डेली 8 से 9 घंटा 365 डेज अच्छे से वो कर पाते हैं, बिकॉज दे आर creating interest, they are taking interest in that particular job role, that particular work। वैसे ही आप भी इंजीनियरिंग में कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे लेक्चर अटेंड करना हो, कुछ सीखना हो, कुछ नया टॉपिक सीखना हो, कुछ प्रेजेंट करना हो, या आपके फेस्ट में, एनुअल फेस्ट में पार्टिसिपेट करना हो, कुछ भी, तो इंटरेस्ट के साथ करो। अरे ये कैसे होगा? ईगर टू लर्न। इंजीनियरिंग का मतलब होता है भाई ईगर टू लर्न होना चाहिए। समझ में? अगर आप सुंदर पिक्चर किसी को पता होगा तो उनका भी मोरल यही होता है कि आपके अंदर ईगर टू लर्न होना चाहिए, नई चीजों को समझने का और सीखने की एटीट्यूड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे को सब आता है, नहीं, ये एटीट्यूड रखोगे तो फिर नहीं चल पाएगा।
आपको कितना भी आता है हमेशा रखो ईगर टू लर्न, ये एक मोरल स्टोरी आपको रखना है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल है, जिसको नहीं पता होगा, पता होना चाहिए भाई, कैसे नहीं पता है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपको पता है मैकेनिक्स का स्टैटिक पार्ट जो डिफिकल्ट हो, देखो मैकेनिक्स भले नॉन टेक वालों को मतलब टेक वालों को नहीं है फ्यूचर में, बट फर्स्ट ईयर में मैं बोला ना सीजीपीए स्कोर करना है, बिकॉज 8 सेमेस्टर का सीजीपीए काउंट करके एवरेज सीजीपीए निकलता है, ओके, टोटल जो आपके प्लेसमेंट में हर जगह देखा जाता है। इसीलिए आप फर्स्ट ईयर में अगर अच्छा स्कोर करोगे, सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ा कम भी हुआ तो ओवरकम हो जाएगा। इसीलिए मैकेनिक्स हो गया, स्टैटिक पार्ट, डायनामिक पार्ट, उसका प्लेलिस्ट है, ओके, केमिस्ट्री का चालू है, प्लेसमेंट से रिलेटेड चालू है, पाइथन प्रोग्रामिंग चालू है, सी प्रोग्रामिंग चालू है, मैथ्स चालू है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर एक बच्चों का कुछ कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। मैट्राइसिस फॉर एग्जांपल, लीनियर अलजेब्रा मैट्राइसिस, ये टॉपिक है, या ऑटोनोमस में होने दो, पुणे यूनिवर्सिटी में होने दो, मुंबई में होने दो, नागपुर में होने दो, किसी प्राइवेट कॉलेज में होने दो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में होने दो, कहीं भी होने दो, हर जगह सेम होगा। तो आप ये टेंशन मत लो, अरे मेरे सिलेबस में हो सकता है मैट्राइसिस में कुछ और नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर मैट्राइसिस की मैं बात करूं, बराबर वही आएगा, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, पीएक्यू फॉर्म, यही मैंने भी मेरे टाइम में पढ़ा था, और सिलेबस अपग्रेड होने के बाद भी मैथ्स में मैट्रिक्स में वही है। तो आप ये तो दिमाग से निकाल दो कि भाई मेरा कॉलेज अलग है तो मेरा कुछ और ही पढ़ाएगा, नहीं, आपके कॉलेज में वो चैप्टर है क्या, आपकी यूनिवर्सिटी में वो चैप्टर है क्या, मतलब वो वही रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव बोला तो हर जगह पार्शियल डेरिवेटिव सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोला तो हर जगह वही है। ऐसा ही केमिस्ट्री में भी है। फ्यूल चैप्टर में आपको बताना चाहूंगा, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी है, केमिस्ट्री पुणे यूनिवर्सिटी में भी है, सेम नाम से फ्यूल एंड कंबशन या फ्यूल, और डीबा 2 में ये एनर्जी रिसोर्स के नाम से, और बहुत सारे सिलेबस में एनर्जी रिसोर्स के नाम से। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट एक बार लेक्चर देखो, आपका सिलेबस निकालो, उसको मैच करो, अगर मैच कर रहा है तो वो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। और आपको किस चीज पे टॉपिक चाहिए गाइडेंस से रिलेटेड, वो कमेंट्स में डालो, उसके ऊपर मैं वीडियो एज सुन एज पॉसिबल लेके आऊंगा, बिकॉज दिनेश सर इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर जस्ट लेक्चर्स, इट इज फॉर एवरीथिंग, कंप्लीट इंजीनियरिंग। ओके, प्लेसमेंट से रिलेटेड भी चीजें आ रही है। तो मैं हूं अमित सर, जिसको नहीं पता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।